हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी एन टर्म का सम है कितना? 4n माइनस एन स्क्वायर। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का सम फाइंड कीजिए, S1 फाइंड कीजिए। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, S2 फाइंड कीजिए, टू टर्म का सम। व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म के साथ सम नहीं लिखा हुआ है, इसमें हम सम नहीं लिखा हुआ है तो मींस A2 फाइंड करना है ना। आगे क्या कह रहा है? सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड एनथ टर्म। थर्ड, टेंथ एंड एनथ टर्म, इतनी सारी चीजें फाइंड करनी है। जिसके आगे एस यू एम सम लिखा हुआ है उसी में एस एन का फॉर्म लगाना है, अदरवाइज ए एन का फॉर्म लगाना है। बट सभी के लिए हमें स्मॉल ए और स्मॉल डी की जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम फाइंड करना चाहेंगे स्मॉल ए और स्मॉल डी। यस, देखिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो एस एन की वैल्यू दी हुई है इसमें सबसे पहले हम रखते हैं एन इक्वल टू 1, रख दीजिए एन के प्लेस पर 1 रख दिया। 1 का स्क्वायर 1, ये तो 4 1 जा 4 हो गया, 3 आ गया। अब सबसे पहले हम रखते हैं इसके बाद n इक्वल टू 2। यस, रख दीजिए एस एन में, इस एस एन के एन के प्लेस पर। फोर टू एट, 2 का स्क्वायर 4, 4 आ गया। जो S1 होता है वही A1 की वैल्यू होती है, वही स्मॉल a होता है। क्योंकि जब है ही एक नंबर, क्या वो सम, क्या वो फर्स्ट, मतलब जो सिंगल डिजिट होगी वही S1 को रिप्रेजेंट करेगा, एक टर्म का सम मतलब पहला नंबर A1, और वही स्मॉल a होगा। यानी ये काम तो बढ़िया हो गया। अब दो टर्म के सम में से अगर पहला वाला नंबर माइनस कर तो सेकंड नंबर आ जाएगा। जैसे 2% के पास मिला के 100 रुपीज है और 1% के पास आपके पास 10 रुपीज है, तो 100 में 10 माइनस कर दिए, दूसरे पास कितना आएगा? 90 रुपीज, 90। A2 आ गया ना। तो इसी टाइप से यहां से अगर हम A2 फाइंड करना चाहेंगे तो दो टर्म के सम में से पहली टर्म का सम माइनस कर दिया, यानी फर्स्ट नंबर माइनस कर दीजिए, तो हमको क्या मिलेगा? A2। तो S2 कितना है आपके पास? 4, और S1 है आपके पास 3। ठीक। अब D क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 1, अभी भी फाइंड किया है, और A1 है हमारे पास, ये रहा A1 यानी 3। कितना आ गया? -2 आ गया। अब हमें A मिला, हमें D मिला। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप S1 तो आपने फाइंड कर ही लिया ऑटोमेटिक। S2, S2 भी आपने फाइंड कर लीजिए, लीजिए ये है ना। A2, A2 भी हमने अभी भी फाइंड किया। A3, A3 क्या होता है आपका? A प्लस 3 - 1 × D, यानी A प्लस 2D, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 3 - 1 ही लिखे आप। और A के प्लेस पर A की वैल्यू A है हमारे पास, ये रहा A की वैल्यू हमारे पास 3 है, और D की वैल्यू है हमारे पास -2, -1 आ गया, A3 आ गया। A10 भी निकाल लीजिए, A प्लस 9D, A की वैल्यू 3 है हमारे पास, और D की वैल्यू -2 है, नो प्रॉब्लम। -15 आ गया। यस। अब अच्छा AN तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। AN इक्वल टू क्या होगा? A प्लस n -2, जहां पे n को n ही रखना है। A हमारे पास है 3, n पता नहीं, और D की वैल्यू है हमारे पास -2। तो -2n, -2 की n में करेंगे, -2 की -1 में, तो -2n + 5। यस, ये आपकी AN की वैल्यू आ गई। ठीक, तो समझ में आ गया कैसे हुआ? ठीक है। और एक मेथड और है, वैसे आपका ये तो खैर प्रॉपर मेथड है ही, बट एक मेथड और है, अगर आप करना चाहें ट्राई तो कर सकते हैं। इस n के प्लेस पे n-1 रख दीजिए, जहां जहां n है n-1 रख दीजिए, उससे वैल्यू निकलेगी आपकी Sn-1 की। आप ट्राई करके देख लीजिएगा, जहां जहां n है n-1 रख लेना यहां पर,
उससे वैल्यू निकलेगी Sn माइनस वन की। और फिर उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, an की आइडेंटिटी होती है Sn माइनस वन, Sn माइनस वन, यानी n टर्म के सम में से n माइनस वन का टर्म माइनस कर दें तो हमें an मिलेगा। और जैसे ही an मिलेगा तो A2, A3, A10 आराम से फाइंड हो जाएगा, बाय n के बेस पे वैल्यू पुट करनी होगी। तो इसे ट्राई करना चाहिए, इसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज प्रॉपर मेथड। तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।